वो समय बिल्कुल ऐसा था कि इंडिया किसी समय भी बैंकरप्ट डिक्लेयर होने वाला है। गैस सिलेंडर के रेट, दूध के प्राइस सब बढ़ रहा है, लोगों के अंदर फिर से वही रोष। हमें तो इस बात का अंदेशा नहीं था कि भारत ऐसी किसी भी तरीके की स्थिति से गुजरेगा। चिन्मय मांडलेकर के अंदर में वो सारी काबिलियत है कि ऐसी डिफिकल्ट फिल्म को बड़े रोचक ढंग से बनाने की। सर, इसमें हमने आपके ऑपोजिट देखा मधु जी को, हेमा मालिनी जी की टीस जिनको कहा जाता है। हम जो है आप ही की उम्र के थे तो हम सब जितने देश के लोग थे, युवा, खास करके युवा वर्ग, मधु जी के प्रेम में पागल थे। रोजा देखने के बाद वो मेरी पत्नी का रोल कर रही हैं इसमें। अदा जो हैं बड़ी यंग हैं और जाहिर सी बात है कि अभी सामने पूरा भविष्य उनके सामने है और मेरी शुभकामनाएं उनको। बहुत ही ऑथेंटिक सी रियल लड़की है। इफ ही फेल, इंडिया फेल्स एंड ही विल नेवर लेट इंडिया फेल. Hello, hi everyone. You're watching Indian News X in Cover. I'm Simran with you, and today we have among us, I would say, a man who will never let India fails. Yes, you guessed it right. We have among us the super talented, none other than Manoj Bajpayee जी. बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में सर. कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं गवर्नर के लिए. द साइलेंट सेवियर 12 जून को ये रिलीज़ होगी सिनेमा घरों में आपकी फिल्म. सबसे पहले टाइटल से हम शुरुआत करते हैं. इसका टैगलाइन है द साइलेंट सेवियर. तो अभी गवर्नर ही हो गया है क्योंकि पहले सिर्फ गवर्नर हमको नहीं मिल रहा था, तो साइलेंट सेवियर उसके साथ जोड़ा था हमने, लेकिन अब फिल्म सिर्फ गवर्नर है. वैसे सर, गवर्नर कहीं ना कहीं साइलेंट सेवियर वैसे ज़रूर होते हैं. जी, पर्दे के पीछे रहते हैं. उनके काम के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका वो आर्थिक प्रणाली को डिसाइड करते हैं और हमारी आर्थिक नीति को डिसाइड करते हैं. तो लोगों का डायरेक्ट उनके साथ में सीधा संपर्क नहीं होता है. जी बिल्कुल, क्योंकि हमने ट्रेलर देखा तो उसमें हमने एक जगह ये सुना भी कि सरकार एक मोहरा लेके आ रही है है ना. वैसे हमने ट्रेलर में काफ़ी कुछ देखा. 1990s के टाइम पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, जो भी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के दौर में जो चीज़ें हुई, सिविल क्राइसिस हमें देखने को मिले, उसके अलावा भी हमें इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलेगा सर? आपको बहुत सारे और किरदार दिखेंगे जो उस समय में थे और जिनके बहुत सारे और भी शख्सियत उनको देखने को मिलेंगे जिनके हम बड़े मुरीद रहे हैं. लेकिन चूंकि ये फिल्म एस वेंकटरमणन RBI गवर्नर की है, तो हम उनके यात्रा को फॉलो करते हैं. और आपको ये भी पता चलेगा कि जब देश संकट में होता है तो कितने सारे लोग और देश में कितने सारे लोग हैं जो उसको संकट से निकालने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन अंत में एक को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इस काम को अंजाम दे. गवर्नर और गवर्नर RBI का गवर्नर जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोस्ट होता है. जी बिल्कुल. तो वो एस वेंकटेश्वरन सर की थी और अभी ए रमणन आपका नाम है इसमें. तो जब वो किरदार आप निभा रहे थे सर, उस जगह पर आप बैठे थे, बहुत सी चीज़ें होती हैं जब आप कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ महसूस होता है उस जगह पर बैठ के उस किरदार को निभाते हुए. तो ऐसी कौन सी कुछ खास चीज़ें थी जो आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी ये कैरेक्टर प्ले करते हुए? नहीं, देखिए, एक आदमी जो एक पोस्ट पे लाया जाता है, और आपको बता दूं कि वो आदमी के पोस्टिंग को डायरेक्ट लेके आया गया था. वो कतार में थे भी नहीं जी. लेकिन उनका रिकमेंडेशन जो था मिस्टर राजीव गांधी ने किया था. और उस समय जो साथ में जो इकोनॉमिस्ट थे जिनकी बड़ी इज्जत थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जिनकी कदर हम सब लोग करते हैं जी, तो उनका भी अप्रूवल था. तो उसके बाद इनको लेके आया गया था. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हम जानते नहीं हैं कि सारे लोग एक साथ आ गए थे हमारे भारत को इस संकट से निकालने के लिए. वो समय बिल्कुल ऐसा था कि इंडिया किसी समय भी बैंकरप्ट डिक्लेयर होने वाला था. तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी जी. वो जिसके बारे में जब आप स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करते हो तो हर बार चौंक रहे होते हो. लेकिन सबसे अच्छी बात इस फिल्म की लगी मुझे कि कोई इस फिल्म को इतना रोचक, इतना इंगेजिंग, एक इकोनॉमिस्ट के बारे में कैसे कोई बना सकता है, लिख सकता है.
तो वो जब स्क्रिप्ट मेरे पास में आए थे तो सबसे पहले तो मैं यही चौंका था कि यार मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स जो होते हैं सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इतने आसान ढंग से राइटर ने इतने एंगेजिंग ढंग से लिखा है कि लोग अंत तक पलक नहीं झपका पाएंगे। क्योंकि लोगों ने अभी तक पढ़ा ही है या सुना ही है, जैसे हमारी जनरेशन है उसने बस पढ़ा या सुना है, देखा नहीं है। लेकिन जब तक कहते हैं ना, जब आंखों देखी कोई चीज़ होती है तो वो इंसान ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो ऑब्वियसली जो आज की जनरेशन होगी जिसने उस दौर में वो नहीं थी, आज पढ़ रही है, सुन रही है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेगी कि वो दौर क्या था, कैसे इंडिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से निकला। लेकिन सर आप उस समय थे, मैं जानना चाहूँगी कि उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था आपकी लाइफ में 1990s में? मैं तो उस समय थिएटर कर रहा था, काफ़ी थिएटर में बिज़ी था, अपनी ज़िंदगी के जद्दोजहद में बिज़ी था। हम सिर्फ हेडलाइन हमें याद आज तक हैं कि इंडिया का गोल्ड जो है कैसे हमने उसको रखा था इंग्लैंड के साथ में, और कैसे हमने फॉरेन करेंसी की व्यवस्था की थी कि इस देश को संकट से निकाला जाए। सर जैसे कि आपने बात करी अभी गोल्ड की ही, है ना, अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने फिल्म में देखा महंगाई, लोग रोष अपना जो है वो दिखा रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं दौर ऐसा लग रहा है कि महंगाई हो रही है, एलपीजी प्राइसेस, गैस सिलेंडर के रेट, दूध के प्राइस सब बढ़ रहा है, लोगों के अंदर फिर से वही रोष। देखिए हमने तो वो प्लान नहीं किया था। हम 4 साढ़े 4 साल पहले ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, और उस समय जो है मैंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा और अपनी हामी भरी थी। लेकिन उसको स्क्रिप्ट को पूरा फाइनल टच देते देते इतना समय गुजरा, और हमने फिल्म शूट की थी लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के आसपास में। और तो हमें तो इस बात का अंदेशा नहीं था कि भारत ऐसी किसी भी तरीके की स्थिति से गुजरेगा जी। और उस समय भी इराक कुवैत का झगड़ा चल रहा था। तो चीज़ें जो हैं कब कैसी होंगी हमको नहीं पता रहता, हम तो फिल्म वाले हैं। और राइटर ने लिखा, प्रोड्यूसर ने उसको अप्रूव किया, फिर वो एक्टर के पास लेके आया। बाद में चिन्मय मांडलेकर जिन्होंने इंस्पेक्टर झंडे बनाई थी मेरे साथ नेटफ्लिक्स पे, वो लाए गए इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये फिल्म अगर थ्रिलर है लेकिन डिफ़िकल्ट भी है। तो चिन्मय मांडलेकर के अंदर में वो सारी काबिलियत है कि ऐसी डिफ़िकल्ट फिल्म को बड़े रोचक ढंग से बनाने की, जो कि उन्होंने किया भी है। सर इसमें हमने आपके ऑपोजिट देखा मधु जी को, हेमा मालिनी जी की टीस जिनको कहा जाता है। बहुत समय बाद उनको हमने देखा, और वो भी आपके साथ। उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि इतने टाइम, इतनी पुरानी? अच्छा, क्योंकि रोज़ा देखी थी जब हम जो है आप ही की उम्र के थे। तो हम सब जितने देश के लोग थे, युवा, खास करके युवा वर्ग, मधु जी के प्रेम में पागल थे रोज़ा देखने के बाद। और वो मेरी पत्नी का रोल कर रही हैं इसमें। तो एक प्रिविलेज है, हम अपने आप को जो है बड़े भाग्यशाली मान रहे थे कि जिनको जो है उस दौर में देखा था, आज उनके साथ काम करने का मौका लग रहा है। बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं। तो उनके साथ काम करके हर क्षण बहुत मज़ा आया। इससे अलावा आदर्श शर्मा जी हैं इसमें, जिनको हमने हर मूवी में देखते हैं, एक अलग ही किरदार में वो नज़र आती हैं। इस बार वो जर्नलिस्ट हैं, शायद फ़ोटोज़ खींचती हुई नज़र आ रही हैं आपसे कि देश का सोना आप बेच रहे हैं उसमें बाहर भेज रहे हैं, इस बारे में वो जिक्र कर रही हैं। तो उनका भी किरदार हमने हमेशा अलग अलग देखा है। तो उनके साथ कैसा आपका रहा है इस समय? तो बढ़िया, लेकिन मेरे साथ में आदा का सिर्फ एक सीन है। जी जी जी, वो भी क्लाइमेक्स में आता है। लेकिन आदा जो हैं बड़ी यंग हैं, और जाहिर सी बात है कि अभी सामने पूरा भविष्य उनके सामने है। और मेरी शुभकामनाएं उनको। बहुत ही ऑथेंटिक सी रियल लड़की है, और मुझे ये भी बताया गया कि बहुत मेहनती है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हमेशा आदा को। और प्रमोशन के लिए, लॉन्च के लिए तो थी वो, ट्रेलर के लिए बहुत मिलनसार हैं। एंड मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि आई एम बेस्ट विशेस टू हर, बिकॉज ऑल आई वुड से दैट द यंग पीपल शुड चूज देयर सब्जेक्ट्स वेरी केयरफुली। ऑलराइट सर, लास्टली क्योंकि ये फिल्म एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर बेस्ड है, और फिर से ऐसा समय है जिस समय पर ये आ रही है फिल्म, अभी भी देश में थोड़ी आर्थिक तंगी की समस्या चल रही है। तो इस समय में ये फिल्म आ रही है, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब गवर्नर फिल्म में है। एक ऐसी फिल्म जिसे पूरे परिवार के साथ आप देखिए। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिसको देखने के लिए अगर आप
जितने चाहे पैसे खर्चा कीजिए, हमेशा आपको लगेगा कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका हर पैसा वो आपको वापस हो गया। और यही काम हम लोगों का होता है, एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, कैमरामैन का और सारे लोगों का, कि हम एक अच्छी फिल्म आपको दें ताकि आपको आपका अनुभव उस अंधेरे सिनेमा हॉल में बहुत अच्छा गुजरे। 12 जून को बस आने वाली है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। आप अपना प्लान अभी से बना लीजिए। जी बिल्कुल, 12th of June गवर्नर इन योर नियरेस्ट सिनेमा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।